प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन सुनेंगे। तो शनिवार तक अपन परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना अपन सुने हैं। आज सोमवार से अपन सुनने वाला और एक विषय ये है कि प्रेरित ओफिर जी को परमेश्वर दिए है सार्वत्रिक कलीसिया की वृद्धि के लिए एक बड़ी दर्शन दिए है, जो भक्त मार्टिन लूथर के द्वारा सार्वत्रिक कलीसिया का सुधरना शुरू हुआ है। भक्त मार्टिन लूथर के द्वारा सार्वत्रिक कलीसिया सुधरना शुरू हुए है। तो सार्वत्रिक कलीसिया के अंदर बहुत बड़ी उलझन है, उस उलझन को हटाना है और कलीसिया को, मंडली को सत्य में पवित्र करना है। ये मार्टिन लूथर को मिले दर्शन। वही दर्शन आगे आगे मार्टिन लूथर का देहांत होने के बाद रुक गए हैं, लेकिन आखिरी समय इस दिनों में प्रेरित रंजित ओफिर जी को परमेश्वर ने ये दर्शन दिए है कि सार्वत्रिक कलीसिया को सुधरने का दर्शन। तो उसी दर्शन में प्रेरित ओफिर जी के द्वारा परमेश्वर ने आठ सत्य स्थापना की पुस्तक लिखाया है। 8 सत्य को स्थापना करने की पुस्तक, 8 पुस्तक लिखाया गया है। उसमें से 7 पुस्तक अपन ध्यान किए हैं। 7 पुस्तक ध्यान किए हैं और 7 पुस्तक आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में है, आप सुन सकते हैं। पहला पुस्तक यह है कि युगांत। दूसरा पुस्तक पवित्र परमेश्वर का ज्ञान। तीसरा पुस्तक यह है कि परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना। तीसरा पुस्तक परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना। चौथा पुस्तक यह है कि सिंह की आवाज। चौथा पुस्तक क्या है? सिंह की आवाज है या नहीं? तो उसके बाद पांचवा पुस्तक यह है कि महिमा की दुनिया। क्या है? महिमा की दुनिया, वो भी है प्लेलिस्ट में, पांचवा। और छह का पुस्तक यह है कि दीवट। 6 का पुस्तक क्या है? दीवट, वो भी है प्लेलिस्ट में। और 7वां पुस्तक यह है कि ब्रह्मांड का इतिहास। 7वां पुस्तक ब्रह्मांड का इतिहास। तो 8वां पुस्तक प्रेरित ओफिर जी के द्वारा सार्वत्रिक कलीसिया की वृद्धि के लिए, सार्वत्रिक कलीसिया को सुधरने के लिए परमेश्वर ने लिखा है। ये आखिरी पुस्तक ये है कि जो पवित्र बाइबिल व्याख्या के तरीके। बाइबिल व्याख्या किस प्रकार से करना है, बाइबिल व्याख्या के तरीके, इसी को यशायाह के ग्रंथ में ये बताया है कि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा चितौनी का पत्र या चितौनी। तो 8वां पुस्तक ये है कि चितौनी या पवित्र बाइबिल व्याख्या के तरीके। ये है आज से अपन ध्यान करने वाला पुस्तक, चितौनी। इसका मतलब बाइबिल व्याख्या के तरीके। ये पुस्तक आज से अपन ध्यान करने वाले हैं। तो छोटी सी प्रार्थना पहले करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके इस पुस्तक को आरंभ करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह। अब धन्यवाद प्रभु, इससे पहले तक प्रभु तुम्हारे भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा सार्वत्रिक कलीसिया वृद्धि के लिए, सार्वत्रिक कलीसिया के अंदर जो उलझन है उसे सुधारने के लिए प्रभु तुम दिए है प्रभु 8 सत्य स्थापना की पुस्तक के लिए धन्यवाद। उसमें से हम 7 पुस्तक ध्यान किए हैं प्रभु, तुम्हारी अनुग्रह से, तुम्हारी दया से। आज से हम 8वां पुस्तक यहाँ प्रेरित के द्वारा तुम दिए है, 8वां पुस्तक जो चितौनी बाइबिल व्याख्या के तरीके पुस्तक, आज से हम ध्यान करने वाले हैं प्रभु। इस दिन से लेकर इस पुस्तक परिचय के वचन आज हम सुन रहे हैं, इस परिचय वचन से लेकर पुस्तक के अंदर जो छिपे हैं मार्मिक विषय जो तुम बताने वाले हैं, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी योजना जो है पुस्तक में, वो हर दिन श्रद्धा से मन लगाकर सुनने का अनुग्रह। आज से लेकर ये पुस्तक, इस एपिसोड पुस्तक होने तक, आखिरी एपिसोड तक, आखिरी विषय तक हर व्यक्ति सुनने का अनुग्रह दे। जितने लोग प्रभु सुनने वाले हैं और सुन रहे हैं, उनके अंदर हर दिन का संदेश फल फलो, हर व्यक्ति को, हर विश्वास को सत्य में पवित्र करो, सत्य में स्थापना करो। पवित्र आत्मा हम मांग रहे हैं। तो प्रभु आज से हम ध्यान करने वाले हैं, तुम ही हमको ले जाइए उस पुस्तक में,
छिपे हुए विषय को और हमारे आत्मिक जीवन और कलीसिया की वृद्धि के लिए तुम्हारी योजना, तुम्हारी इच्छा इस धरती पर और हमारे जीवन पर तुम ही सफल कर दो। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। ठीक है, आज से पुस्तक को ध्यान करेंगे। आज पहला विषय यह है कि चितौनी पुस्तक में पहला विषय परिचय वचन। परिचय वचन, सिर्फ परिचय वचन आज अपन सुनेंगे। परिचय वचन सुनकर कल से पुस्तक के अंदर चलेंगे। पुस्तक चितौनी बाइबिल व्याख्या के तरीके। चितौनी बाइबिल व्याख्या के तरीके, इसका मतलब यह है कि आज कलीसिया में हर जगह, कलीसिया का मतलब जो एक जगह पर 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं उसे कलीसिया कहते हैं। धरती पर बहुत सारे कलीसिया हैं, बहुत सारे, न गिन सकते हैं, लेकिन सारे कलीसिया को, पूरे कलीसिया को लेकर मसीह की कलीसिया बोलेंगे। उस प्रकार एक बात, तो जहां पर परमेश्वर के नाम, यीशु के नाम पर इकट्ठा हुए हैं, जहां पर यीशु को आराधना करने के लिए बैठे हैं, वहां पर स्तुति आराधना होने के बाद, गाना गाने के बाद क्या करना है? वचन सुनना है। क्या करना है? वचन सुनना है। तो संगति में बैठे हैं, संगति में बैठने के बाद आशीर्वाद देने के लिए, इसका मतलब जो लोग बैठे हैं संगति में, तो इकट्ठा हुए विश्वास लोगों को आशीर्वाद के लिए संदेश देना। आशीर्वाद, ये लोग आए, लोग आशीर्वाद पाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए संदेश देना है, वो एक बात है, वो एक प्रकार की संदेश। इसका मतलब जो कुछ लोग आए हैं प्रभु के नाम पे वचन सुनने की आशा करे, तो उन्हें आशीर्वाद पाना है, तो उन्हें आशीर्वाद पाने के लिए वचन बताना, इस संदेश बोलना एक प्रकार की है, एक प्रकार की सेवा है। और एक प्रकार की सेवा और एक प्रकार का संदेश ये है कि आज कलीसिया में जहां पर 1 या 2 या 3 या 10 जनों, 100 जनों इकट्ठा होने दो, संगति में जितने लोग, संख्या की बात नहीं, जहां पर यीशु के नाम में इकट्ठा हुए हैं छोटे झुंड या बड़े झुंड, उस झुंड के बारे में परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, उस झुंड के द्वारा परमेश्वर क्या फल लेने चाह रहे हैं, और उस झुंड के बारे में परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो बताने के लिए बोझ से संदेश देना एक प्रकार की है। समझ में एक बात? इकट्ठा हुए विश्वास लोगों तो अच्छी तरह से आशीर्वाद लेना है, तो उन्होंने आशीर्वाद पाकर जाना है। इसका मतलब उन्होंने गुस्से कोई भी विचार नहीं होना, उनका मन, अच्छे संदेश सुनाना, अच्छे आशीर्वाद की बात बताना, ये एक संदेश है। लेकिन और एक संदेश, जो इकट्ठा हुए कलीसिया या झुंड के बारे में परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का चाह क्या है, वो उस प्रकार वो परमेश्वर की योजना को सोचकर बोझ से सेवा या बोझ से संदेश देना एक प्रकार के है। तो ये दूसरा प्रकार के जो सेवा कर रहे हैं, बोझ से संदेश देने के यत्न करते हैं सेवक लोग, तो वो सेवक, परमेश्वर की योजना ही इस कलीसिया पर, मंडली पर होना है। मेरी इच्छा, मेरी बात नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बात यहाँ पर बांटना है, परमेश्वर का स्वर इनको सुनाना है, परमेश्वर का आवाज ही ये कलीसिया सुनना है मंडली के लोग। इस प्रकार बोझ से तुम संदेश देना चाहते हैं, तो ये सच है, ये सच सेवा है। क्योंकि अभी इस प्रकार बोझ से तुम सेवा कर रहे हैं, तब पवित्र बाइबिल के वचन जो है, वचन को व्याख्या कैसे करेंगे वो पहले मालूम करना है। समझ में ये पॉइंट? तो कलीसिया के लोगों को बारे में परमेश्वर को एक बड़ी योजना है, उस योजना कलीसिया में पूरे होना है, या परमेश्वर कलीसिया के द्वारा जो फल लेना चाहते हैं उस फल परमेश्वर लेना है। तो अपन क्या करना है? पहले अपन ये मालूम होना है कि पवित्र बाइबिल में वचन, संदेश देने से पहले वचन को किस तरीके से व्याख्या करना है, ये पहले मालूम होना। सिर्फ बोझ लेने से कुछ नहीं होता, तो वो बोझ के द्वारा ही
सेवा संदेश देने के बोझ के द्वारा ही संदेश किस प्रकार से देना है, या बाइबल की व्याख्या, बाइबल के व्याख्या किस वचन के व्याख्या किस प्रकार करना है, ये मालूम रहना है। नहीं तो परमेश्वर जो चाहते हैं वो चाह पूरे नहीं होगा, परमेश्वर की इच्छा पूरे नहीं होगा। तब कैसे हो जाते हैं? जो यशायाह का ग्रंथ 5वां अध्याय 4वां वचन में परमेश्वर कहा है, देखो यशायाह का ग्रंथ 5 और 4 का वचन में यहाँ पर परमेश्वर ने ये कह रहे हैं कि 4 का वचन में, मेरे दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। ये देखो, परमेश्वर ने अच्छे दाखलता, अच्छे दाग बीज को बोझा गया है, लेकिन यहाँ पर निकम्मी दाखें आए हैं। इसका मतलब आज भी कलीसिया का स्थिति ऐसे है कि आज कलीसिया में संदेश देने वाले कम नहीं, बहुत नाना प्रकार की शिक्षा परमेश्वर की कलीसिया में हर एक बड़े बड़े वचन सुनाने वाले हैं, लेकिन कलीसिया में ये हो रहे हैं कि संदेश का कम नहीं है, नाना प्रकार के संदेश है। ये है परेशान। संदेश कलीसिया में संदेश वचन बोलने वाला कोई कम नहीं है, लेकिन अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग शिक्षा प्रचार करने वाले ही बहुत लोग हैं। तो अभी देखिए, अभी ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर जो अच्छे दाखलता लगाए, निकम्मी दाखलता निकम्मी निकले है। आज भी परमेश्वर को कलीसिया मंडली पर एक अच्छी योजना है, इच्छा है और चाह पूरे होना है। तो कैसे पूरे होगा, किस प्रकार से वचन को व्याख्या करना है, पवित्र वचन को कैसे बताना है, वो आज अपन पुस्तक में ध्यान करने का विषय है। तो अभी सुनिए, भजन संहिता 119 में दाऊद ने ऐसा बताया है कि तेरे वचन उजाला है मेरे रास्ते। वचन क्या है? रास्ते में चलने के लिए दीप है। वचन क्या है? दीप है। अभी वचन एक दीप है, उस दीप पे जो रोशनी आ रही है, उस दीप के द्वारा उस रोशनी में चलना है। लेकिन ऐसा हो गया, अभी दीप लगाए, दीप से रोशनी के बिना अंधियारा आ रहे हैं, तो क्या करना है? आज कलीसिया में ऐसे हो गया है कि वचन दीप है, तो वचन का दीप से जो रोशनी निकलती है उस रोशनी में चलना है। लेकिन आज कलीसिया में वचन का दीप में से रोशनी नहीं, अंधियारा ही निकल रहे हैं। तो कलीसिया के लोग क्या करना है? कलीसिया क्या करना? क्या परमेश्वर की योजना, परमेश्वर जो चाह रहे हैं कलीसिया के बारे में, जो फल मांग रहे हैं, वो फल कलीसिया दे सकते क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन के व्याख्या कैसे करना है, उसको कुछ प्रकार की तरीके हैं। बाइबल के व्याख्या के तरीके कुछ है, वो इस चितौनी के पुस्तक में अपन ध्यान करेंगे। ठीक है। तो अब ये सार्वत्रिक कलीसिया में बहुत सारे सिद्धांत है, सिद्धांत का वाद विवाद चल रहे हैं। तो ये सारे सिद्धांत का वाद विवाद का आखिरी जवाब, एक ही जवाब कहां पर मिलता है? पवित्र बाइबल में। जितने भी सिद्धांत होने दो, जितने भी शिक्षाएं रहने दो, जो पूरे सिद्धांत का आखिरी जवाब, एक ही सत्य जवाब कहां पर मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब पवित्र बाइबल का सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। तो अभी सुनिए, लेकिन इस पवित्र बाइबल के सुप्रीम कोर्ट पे चलने में अपने को सत्य नहीं मिल रहे, तो क्या करना है? इस पवित्र बाइबल के सुप्रीम कोर्ट में चलने से भी अपने को कौन सी शिक्षा सत्य है वो पता नहीं चल रही, तो क्या करेंगे अपन? तो ये करना है कि पवित्र बाइबल के सुप्रीम कोर्ट में, पवित्र बाइबल के अंदर ये करना है कि पवित्र शास्त्रों के अंदर मार्मिक स्थान में चलना है। पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है शास्त्रों, पवित्र बाइबल में जो वचन, जो शास्त्र है, शास्त्रों के अंदर जो मार्मिक स्थान, ये अत्यंत पवित्र स्थान कहते हैं। पुराने नियम में आवरण पवित्र स्थान, अत्यंत पवित्र स्थान। अपने पवित्र बाइबल में वचन के अंदर, शास्त्रों के अंदर
अत्यंत पवित्र स्थान है। उस अत्यंत पवित्र स्थान में चलने से अपने को सत्य मिलता है। क्या मिलता है? सत्य मिलता है। वो सत्य क्या होता है? अपने को रास्ते दिखाते हैं। वो सत्य अपने को मार्ग बताते हैं। कैसे, कौन सा वचन को किस तरीका से व्याख्या करना है, कौन सा वचन को कैसा व्याख्या करने से झूठ शिक्षा निकलता है, कौन सा वचन को, ये वचन को कैसे व्याख्या करने से सही सत्य निकलता है, वचन को कैसे प्रचार करना, वचन का प्रगतिकरण कैसे करना है, वो अपने को मालूम होते हैं। कहाँ पर? पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान कहाँ है? पवित्र बाइबल में जो लिखा गया शास्त्रों हैं, शास्त्रों के अंदर, ये वचन के अंदर पवित्र स्थान में चलना है। और अत्यंत पवित्र स्थान, सॉरी, उस पवित्र बाइबल के अंदर जो अत्यंत पवित्र स्थान है, उस अत्यंत पवित्र स्थान में चलने से सत्य मिलता है। वो सत्य अपने को रास्ते दिखाता है, मार्ग दिखाता है। तब उस सत्य जो मार्ग अपने को दिखाई देते, उसके द्वारा क्या करना है? अपन आगे चलना है। तो वो ही इस चितौनी पुस्तक में अपन सुनने वाले विषय है। क्या है? अत्यंत पवित्र स्थान में चलकर सत्य को अपन देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये है पुस्तक का परिचय वचन, परिचय शब्द। चितौनी पुस्तक का परिचय शब्द क्या है? कलीसिया में आशीर्वाद देने के लिए संदेश बोलना अलग है, परमेश्वर के बोझ के द्वारा संदेश देना अलग है। इसका मतलब कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की योजना या इच्छा क्या है, तो वो प्रकार, वो संदेश मैं बताना चाहता हूँ। तो वो संदेश तुमको कैसे मिलेगा? कौन से वचन के द्वारा, कौन से संदेश से बताएगा तुम? बताना है पहले तुम वचन को कैसे व्याख्या करना है, वो पहले मालूम करना है। वो पहले तुम जागरूक रहना है। संदेश देने से पहले परमेश्वर की योजना इस कलीसिया पर, इस कलीसिया, इस मंडली, इस गांव, इस व्यक्ति पर क्या है, तो कौन से वचन के द्वारा परमेश्वर बात करना चाहता है, कौन से वचन को किस तरीके से मैं व्याख्या करना है, तो वो पहले अपन जानकारी रहना है, वो पहले अपन जान लेना है, मालूम कर लेना है। तो आजकल लाखों शिक्षा है, हजारों शिक्षा है, हजारों सिद्धांत है। सिद्धांतों के वाद विवाद में सत्य क्या है किसी को पता नहीं चल रहा। लेकिन इस पुस्तक, चितौनी पुस्तक, बाइबल व्याख्या के तरीके, इस पुस्तक के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने को अत्यंत पवित्र स्थान में ले जाकर सत्य को, अपने को सत्य मार्ग या सत्य का रोशनी को देने वाला है। उस रोशनी के द्वारा, उस रोशनी, उस उजाले में अपन चाल चलेंगे, सत्य में पवित्र होंगे और वचन को किस तरीके से व्याख्या करना वो सीखेंगे। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से कल से अपन वचन के अंदर अत्यंत पवित्र स्थान में चलेंगे। हालेलुया, आमीन। आइए संदेश वाले पर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हे मसीह पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस दिन सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा चितौनी बाइबल व्याख्या के तरीके पुस्तक का परिचय शब्द हम सुने हैं प्रभु। हाँ प्रभु, कलीसिया में बहुत लोग संदेश देने वाले हैं, लेकिन संदेश देना नहीं, कलीसिया के ऊपर तुम्हारी योजना, तुम्हारी प्रभु, तुम्हारी जो इच्छा चाह क्या है, तुम कौन से फल मांग रहे हैं कलीसिया से, उस प्रकार की बोझ से सेवा करना, और उस प्रकार के प्रभु सेवा करने से पहले वचन को किस प्रकार व्याख्या करना, वो तरीका हमको मालूम कर रहे हैं आप, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाइबल वचन की व्याख्या किस तरीका से करना है, ये बड़ी श्रेष्ठ विषय, सत्य, रोशनी हमको बताने वाले हैं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं। कल से हम वचन के अंदर या शास्त्रों के अंदर अत्यंत पवित्र स्थान में जाने वाले हैं। तुम ही ले जा पवित्र आत्मा, हमको सत्य दिखाओ, उस रोशनी में, उस रास्ते में चलने का। जितने लोग संदेश सुने और कल से और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को और इस ध्यानांश को फल फलाओ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु का दिव्य आगमन तक जो चितौनी पुस्तक के ध्यान हम सुनने के लिए तैयार हुए हैं और तैयार होने वालों को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।